रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हे रघुनंदन कब आओगे? हे रघुनंदन कब आओगे? जो जानकी वल्लभ भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो प्रेम की मूरत भरत भाई। भजो प्रेम की मूरत भरत भाई। भजो प्रेम की मूरति भरत भाई। भजो प्रेम की मूरत भरत भाई। भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो जानकी वल्लभ रघुराई। भजो प्रेम की मूरत भरत भाई। भजो प्रेम की मूरत भरत भाई। भजो त्याग की मूरत भरत भाई। भजो त्याग की मूरत
भजो जानकी वल्लभ रघुराई भजो जानकी वल्लभ रघुराई भरत सरीस को राम सनेही भरत सरीस को राम सनेही जग जपु राम राम जपु जेहि जग जपु राम राम जपु जेहि अगम सनेहा भरत रघुवर को अगम सनेह भरत रघुवर को अगम सनेहा भरत रघुवर को अगम सनेह भरत रघुवर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को जहाँ ना जाई विधि हरिहर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को जहाँ ना जाई मन विधि हरिहर को तात भरत तुम सब विधि साधु तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु राम चरण अनुराग अगाधु राम चरण अनुराग अगाधु राम चरण अनुराग अगाधु सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी सावधान सुनो सुमुख विलोचनी सावधान सुन सुमुख सुलोचनी सावधान सुन सुमुख सुलोचने भरत कथा भव बंध विमोचनी 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 भरत महामही माँ जल राशि भरत महामही माँ जल राशि भरत महामही माँ जल राशि भरत
माती ठाड़ी तीर अबलासी मुनि मति ठारी तीर अबलासी मुनि माती ठाड़ी तीर अबलासी मुनि मति ठारी तीर अबलासी भरत कूप अब कहीं हाहि लोगा भरत कूप अब कहीं हरि लोगा भरत कूप अब कहीं हाहि लोगा भरत कूप अब कहीं हरि लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा 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 प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी होई हाहि बिमल करम मन बानी होई हरि विमल करम मन बानी होई हाहि बिमल करम मन बानी होई हरि विमल करम मन बानी भरत अमित महिमा सुन रानी 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 जानहि राम ना सकहि बखानी जानहि राम ना सकई बखानी जानहि राम ना सकहि बखानी जानहि राम ना सकहि बखानी भज जानकी वल्लभ रघुराई भज जानकी वल्लभ रघुराई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई भज प्रेम की मूरत भरत भाई भजो जानकी वल्लभ रघुराई
यदुराई भजो राधिका वल्लभ यदुराई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई भजो भाव की मूरत भरत भाई भजो भाव की मूरत भरत भाई भजो भजन की मूरत भरत भाई भजो भजन की मूरत भरत भाई भजो त्याग की मूरत भरत भाई भजो त्याग की मूरत भरत भाई भजो जानकी वल्लभ रघुराई भजो जानकी वल्लभ रघुराई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई प्रेम की मूरत भरत भाई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई प्रेम की मूरत भरत भाई भजो प्रेम की मूरत भरत भाई तो बहुत सौभाग्य से चित्रकूट यात्रा में श्री भरतकूप पर हम लोग उपस्थित हैं। अपनी यात्रा का उद्देश्य केवल दौड़ भाग नहीं होता। यात्रा का उद्देश्य उस तीर्थ में धाम में बैठकर कथा श्रवण करना और जो भी मुख्य लीला स्थली हैं वहां बैठ करके भजन करना, उस स्थल की महिमा को श्रवण करना और वहां जो भगवदीय तरंगे व्याप रही हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करना। तो चित्रकूट धाम का यह अमूल्य तीर्थ है भरतकूप। श्री कृष्ण की लीला में जो गोपियों की महिमा है, श्री राम की लीला में वही भरत जी की महिमा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। ऐसे भगवान की तरह भरत जी भी सर्वव्यापक हैं, पर पृथ्वी पर दो स्थान भरत जी के मुख्य हैं। अयोध्या में नंदीग्राम और चित्रकूट में भरतकूप। इन दोनों स्थानों के रूप में साक्षात भरतलाल जी विराजमान हैं। भरत जी साक्षात भगवत प्रेम की मूर्ति हैं। जैसे भगवत तत्व सर्वव्यापक है, ऐसे भक्त तत्व भी सर्वव्यापक है और भगवान से अनेकों गुना अधिक दयालु उनके प्राण प्यारे भक्त हैं। और उन भक्तों में श्री भरत जी सिरमौर हैं, जो कि साक्षात भगवत प्रेम के ही श्री विग्रह है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेही। भरत जी की महिमा का मैं कैसे बखान करूं।
सारा जगत तो राम राम रटता है और वह श्री राम निरंतर भरत 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 रटते हैं। अगम स्नेह भरत रघुवर को, श्री राम और भरत जी का प्रेम कैसा अगम है, कैसा गहरा है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। जिस प्रेम की गहराई को ब्रह्मा जी शंकर जी भी जानने में असमर्थ हैं, ऐसा प्रेम श्री भरत जी का प्रभु के प्रति है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी महाराज, जो कि ज्ञानियों के सिरमौर हैं, भगवान के भी गुरु हैं, वो वशिष्ठ जी भी भरत जी की महिमा समुद्र के आगे एक अबला स्त्री के समान है। जैसे किसी अबला स्त्री को समुद्र पार करना हो तो कोई उसके पास उपाय नहीं है, वो विवश होकर के समुद्र के किनारे खड़ी रहेगी। कैसे पार करे समुद्र को? कोई सरोवर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई साधन न हो। तो जैसे एक अबला स्त्री सागर के तट पर विवश होकर के खड़ी होती है, ऐसे वशिष्ठ जी कहते हैं, मेरी मति भरत प्रेम के आगे ऐसे ही विवश है। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी। श्री जनक जी महाराज अपनी पत्नी सुनैना जी को कहते हैं, जो जनक जी विदेह राज हैं, जानकी जी के पिता हैं, वो कहते हैं, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी। अरे सुनैना, सावधान होके सुनो, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी। भरत कथा भव बंध विमोचन। भरत जी की महिमा, भरत जी का स्मरण, भरत जी का स्थान जीव के भवबंधन को नष्ट करने वाला है। इसीलिए यहाँ कुछ देर बैठने का हम लोगों ने बनाया। चाहते तो प्रणाम आचमन करके चल पड़ते, दुनिया ऐसे ही भाग रही है, लेकिन ये स्थान भागने का नहीं है, ये बैठने का है। यह सरोवर भरत जी के प्रेमाश्रुओं से पूर्ण है, उनके प्रेम से पूर्ण है। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। भरत जी का नाम, भरत जी की महिमा, भरत जी का यह कूप भव बंधन को नष्ट करने वाला है। और भरत अमित महिमा सुन रानी, हे रानी, उन भरत जी की दिव्य महिमा का कैसे गान हो। बोले, भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकही बखान। श्री राम जानते तो हैं, लेकिन बखान नहीं सकते। सृष्टि में एकमात्र श्री राम ही भरत जी के प्रेम की महिमा को जानते, पर बखान नहीं सकते। श्री राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ अवतार धारण करते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चारों भाइयों के चार धर्म हैं। राम जी का सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्या है? माता पिता की सेवा, गुरुदेव की सेवा, वर्णाश्रम का पालन इत्यादि। तो राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। एक आदर्श मनुष्य को जैसा करना चाहिए, तो श्री राम उस सामान्य धर्म, उस वैदिक धर्म का पालन करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। बोले, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म क्या है? बोले, लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। माता पिता गुरुजन सबकी सेवा,
लेकिन विशेष धर्म क्या है कि यदि माता पिता भी भगवान की सेवा में रुकावट डालने वाले हो जाएं, यदि पूज्य जन भी भगवान की सेवा से विमुख करने वाले हो जाएं, तो फिर लक्ष्मण जी नहीं देखते, वे दशरथ जी का भी विरोध कर देते हैं, सबका विरोध कर देते हैं, पूरे समाज का विरोध कर देते हैं, लेकिन श्री राम भजन को, श्री राम निष्ठा को त्याग नहीं करते। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। सामान्य धर्म का पालन करते हुए ये उनका विशेष धर्म है। लेकिन भरत जी का विशेषतर धर्म है। विशेषतर धर्म कैसा है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, पर विशेषतर धर्म क्या है? बोले लक्ष्मण जी श्री राम के लिए सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन भरत जी श्री राम के सुख के लिए श्री राम से भी दूर हो सकते हैं। लक्ष्मण जी ऐसा नहीं करते। श्री राम ने कितना समझाया लक्ष्मण जी को कि तुम अयोध्या में रहो, पिताजी अकेले हैं, दुख पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मेरे तो सब कुछ श्री राम है। तो सब कुछ श्री राम के लिए छोड़ सकते हैं, पर श्री राम के सुख के लिए श्री राम को नहीं छोड़ सकते। भरत जी का विशेषतर धर्म है। भरत जी सामान्य धर्म का पालन तो करते हैं, विशेष धर्म का पालन तो करते हैं, पर उनका एक अपना विशेषतर धर्म है कि श्री राम के सुख के लिए, श्री राम की आज्ञा पालन के लिए वो श्री राम से भी दूर रह सकते हैं। और फिर शत्रुघ्न जी, उनका विशेषतम धर्म है। बोले वो श्री राम के सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, लक्ष्मण जी के विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, भरत जी के विशेषतर धर्म का भी पालन करते हैं, लेकिन भरत जी जहां भी रहते हैं श्री राम की सेवा करते हैं, दूर रह के, पास रह के। पर शत्रुघ्न जी का तो अंतिम धर्म है, वो भगवान की सेवा को भी संत सेवा के लिए त्याग देते हैं। उनके लिए अंतिम वस्तु संत सेवा है। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज रामायण में कहीं बोलते नहीं दिखाई देते, श्री राम का दर्शन भी ठीक से नहीं करते। कहीं श्री राम का दर्शन करके मेरी उनमें आसक्ति हो जाए तो भरत भैया की सेवा में, संत भरत की सेवा में कहीं व्यवधान न आ जाए, व्यतिरेक न हो जाए। तो विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का। धन्य है निष्ठा। तो यह स्थान भरत जी का स्थान है। अयोध्या में नंदीग्राम और चित्रकूट में भरतकूप, इन दोनों स्थानों पर भरत जी की नित्य स्थिति है। कथा तो सब जानते हैं, हम लोग अयोध्या कांड में अब सुनेंगे भी कि श्री राम जी को मनाने के लिए जब भरत जी चले तो उनको पूरा विश्वास है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी मेरी बात को मान लेंगे। तो भरत जी पूरी सेना लेकर के आए हैं, सिंहासन लेके आए हैं, मुकुट छत्र लेके आए हैं, और श्री राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी लेकर के आए हैं कि वहीं चित्रकूट में भगवान का राज तिलक करेंगे, भगवान को चरणों में पड़ के मना लेंगे, भगवान मान जाएंगे। और फिर वहीं चित्रकूट में इतने इतने ऋषि मुनि होंगे तो भगवान का अभिषेक करेंगे। तो भरत जी तो व्याकुल थे, भगवान के पास चलने की जल्दी थी। तो भरत जी संकल्प किए कि पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का जल मंगाया जाए, लेकिन श्री राम के निकट पहुंचने की जल्दी है भरत जी को, और सब तीर्थों का जल एकत्र किया जाए, उसमें समय लगेगा, उतना धैर्य नहीं है भगवान के दर्शन के बिना। तो जैसे भरत जी ये संकल्प किए, इच्छा किए कि मैं पृथ्वी के सारे तीर्थों के जल से भगवान का अभिषेक कराऊंगा,
तो पृथ्वी के सारे तीर्थ भरत जी के सन्मुख आकर के प्रकट हो। इस पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, भारत में तो जो तीर्थ सो तीर्थ हैं, पूरी पृथ्वी पर 68 करोड़ तीर्थ कहे जाते हैं। दृश्य अदृश्य कितने लोक हो गए, इस चराचर में 68 करोड़ तीर्थ कहे जाते हैं, जिन तीर्थों को सब कोई कर ही नहीं सकते। कितनी पृथ्वी है, कितने ग्रह हैं, जाने कहां कहां भगवान की लीलाएं हुई हैं। 68 करोड़ तीर्थ। धन्य है जब भरत जी स्मरण किए तो सारे तीर्थ मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गए, और सब तीर्थों ने अपना अपना अमूल्य जल। तीर्थ में सबसे मुख्य वस्तु क्या होती है, इसलिए सब लोग भरत कूप का जल जरूर लेके जाइएगा। भरत कूप का जल सबके घर में होना चाहिए, एक एक बोतल सब लोग रखिएगा, अनुष्ठान में काम आए। सब तीर्थों का जल है इसमें, प्रतिदिन पान भी कर सकते हैं। तो सब तीर्थ मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गए, और सब लोग कि हमको भरत जी के पीछे पीछे भगवान का दर्शन हो। सब मूर्तिमान रूप से चित्रकूट पधारे हैं। और फिर जैसे संवाद हुआ, भगवान लौटे तो नहीं, पर हाँ भगवान की हार हो गई। कहा तो यही निश्चित हुआ था कि भरत राजा बनेंगे, श्री राम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन भरत जी के आगे भगवान हार गए। और भरत जी को कहा ठीक है अब राजा मैं। न तो बात तो यही हुई है कि देहु एक वर भरत ही टीका, लेकिन अपने भक्त के लिए, जिन प्रभु के लिए कहा गया रघुकुल रीच सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन उन्होंने अपने भरत भक्त के लिए सब नियम कानून किनारे पर रख दिए। राजा मैं हूं, तुम राजा नहीं हो। तुम यही चाहते हो मैं राजा बनूं, तो राजा मैं हूं, लेकिन 14 बरस मेरे राज्य को तुम्हें संभालना है। एक बात मैं मान लूं, एक बात तुम मान लो, तो मेरे राज्य को 14 बरस तुमको संभालना है। 14 बरस बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा, और राज्याभिषेक तब वहीं करना। तो श्री भरत जी बोले तो कुछ नहीं कि सारे तीर्थ मेरे साथ आए हैं, जब प्रभु आज्ञा कर दिए कि अब राज्याभिषेक तो वहीं अयोध्या होगा। तब जाने से पहले भरत जी ने 5 दिन का समय श्री राम जी से मांगा। ये चित्रकूट हम लोग पहले दिन भी सुने, ये चित्रकूट पहले से तीर्थ है। श्री राम के पधारने के बाद तो फिर महिमा अनंत गुना हो गई, पर ये चित्रकूट पहले से ही संतों का निवास स्थान है। अत्रि जी सरीखे महापुरुष विराजे, और फिर तमाम अभी भी जाने कामदगिरी की कंदराओं में कौन कौन महापुरुष बैठे हैं। अभी भी यहाँ तो पर्वत ही पर्वत हैं, आप लोग रास्ते में देखते हैं। कौन पर्वत की कंदरा में कौन महापुरुष बैठा खबर नहीं, जगत से एकदम दूर, परिचय से दूर। तो पहले से ही स्थान संतों का गढ़ था। वाल्मीकि जी निवास करते, अत्रि जी, अनुसुईया जी, सरीखे महापुरुष। पर श्री राम के आने से सारे सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। सब साधनों की पूर्णता भगवान के पधारने से हो गई। तो भरत जी ने मन में विचार किया, जहां मेरे प्रभु विराजेंगे इतने समय तक, तो वहां एक बार में परिक्रमा कर लूं, एक बार में दर्शन कर लूं। तो जैसे हम आप लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे भरत जी ने चित्रकूट वास किया है और चित्रकूट की परिक्रमा की। एक चित्रकूट की बड़ी परिक्रमा है, 5-7 दिन लगते हैं, पड़ाव उसके जगह जगह आते हैं, पूरी एक बड़ी परिक्रमा। तो भरत जी वही परिक्रमा किए हैं, और परिक्रमा करके फिर अत्रि जी महाराज को प्रणाम किए हैं, और फिर अत्रि जी से पूछे हैं कि मेरे साथ दिव्य रूप में असंख्य तीर्थ पधारे हैं जल रूप में, तो उनको मैं कहां पधरा हूं। तब रामचरितमानस जी में वर्णन है कि अत्रि जी ने इस स्थान के लिए संकेत किया कि ऐसे चित्रकूट की तलहटी में, अच्छा ये कूप भी पहले से ही विराजमान था। भरत कूप तो भरत जी के आने के बाद हुआ। ये जो कूप हैं, जो कुआं हैं, ये सतयुग कालीन है।
जितने भी चित्रकूट के दृश्य अदृश्य महापुरुष सभी ने इसी कूप का जलपान किया है। अत्रि जी इसी कूप का जलपान किया, अनुसुईया जी इसी कूप का। मंदाकिनी प्रकट हुई उसके पहले भी एक कूप थे, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। तो कहां पर इन सब तीर्थों को मैं निवास प्रदान करूं? क्योंकि अब जब श्री राम लौटेंगे तभी ये सब तीर्थ लौटेंगे, अन्यथा यही निवास करेंगे। तब अत्रि जी ने इस स्थान का संकेत किया और फिर भरत जी आए हैं और सारे तीर्थों का जल ले लेकर के इस कूप में प्रवाहित किया है। सब तीर्थों का जल ले लेकर के, और जब सारे तीर्थों को यहां निवास दिया है तो भरत जी गए नहीं हैं, तीर्थ लोग गए नहीं हैं। अभी सुना कि भगवान की लीला नित्य है, भरत जी की यहाँ नित्य स्थिति है, नंदी ग्राम में भी नित्य स्थिति है। और दोनों स्थान पर इसलिए भजो जानकी वल्लभ रघुराई, भजो प्रेम की मूर्ति भरत भाई। भरत जी प्रेम की मूर्ति है, भजन की मूर्ति है। यह स्थान, यह भरत कूप का जल भजन का बल देने वाला है, नाम जप का बल देने वाला है, अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। तो सब तीर्थों के जल को यहाँ पर प्रवाहित किया है और फिर 5 दिन वास किया है श्री भरत जी ने। और एक रूप से प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। तो एक रूप से तो श्री भरत जी पधारे हैं, पर एक रूप से भरत कूप पर ही निवास किए। श्री राम की चित्रकूट में नित्य लीला है, भरत जी की भी भरत कूप पर नित्य लीला है। यहाँ विराजे हैं, आज भी विराज रहे हैं। ये जो श्री मंदिर में आपने विग्रह दर्शन किया, ये भरत मांडवी जी का सृष्टि के अकेले ही विग्रह है। जो सामने जो और विग्रह है वो बाद में पधराए गए हैं, पर जो श्याम वर्ण के 2 विग्रह दर्शन किए ना, वो भरत जी और मांडवी जी का। यहाँ 4 दर्शन है, भरत कूप, भरत मांडवी जी, हनुमान जी और 4 भाइयों का मंदिर। और सबसे प्राचीन भरत कूप और भरत मांडवी जी का स्वरूप है, वो स्वयं प्रकट है। इस रूप में भरत जी ने नित्य चित्रकूट में वास किया है। और जिस समय सब जल को छोड़ दिया, उस समय ऋषि मुनियों ने क्या क्या करी? बोले भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा, भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले सर्व तीर्थ में इस तीर्थ का नाम था, लेकिन भरत जी पधारे तो अत्रि जी आज्ञा किए, सब ऋषि मुनि आज्ञा किए, अब इस स्थान का क्या नाम होगा? बोले भरत कूप अब कहीं अहीं लोगा, भरत कूप अब कहीं हहीं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। ये भक्त की कृपा है। कोई सारे दुनिया के तीर्थ कर पाएंगे, भारत के तीर्थ नहीं हो पाएंगे, पर भरत कूप की परिक्रमा किए, भरत कूप आचमन किए, भरत कूप प्रणाम किए, दुनिया के सारे तीर्थ हो गए। ऐसी भरत जी की अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमजई प्राणी, प्रेम स्नेह निमजत प्राणी, प्रेम सनेम निमजत प्राणी, प्रेम स्नेह निमजत प्राणी। होई हहीं बिमल करम मन बानी, होई हरि विमल करम मन बानी, होई हहीं बिमल करम मन बानी, होई
प्रेम से भरतकूप के जल का आचमन करता है, स्नान करता है, स्पर्श करता है, तो होई हहीं बिमल करम मन वाणी। इससे अधिक कृपा तो क्या होगी। वह मन से, वचन से, कर्म से निर्मल होता है, और जब निर्मल हो जाता है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 अब प्रभु कृपा करऊ एहि भांति। अब प्रभु कृपा करऊ एहि भांति। सब तज भजन करऊ दिन राति। सब तज भजन करऊ दिन राति। अस अभिमान जाई जनि भोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भरत कूप सब कहीं लोगा। भरत कूप अब कहीं हई लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी। प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी। होई हहीं बिमल करम मन मानी। होई हई विमल करम मन वाणी। तो ऐसी भरतकूप की दिव्य महिमा है। सभी लोग भरतकूप की परिक्रमा करिएगा, और एक एक माला तो कम से कम यहाँ करके जाइएगा ही। तो सत्संग को यहीं विश्राम कर रहे हैं। अब सब लोग दर्शन करते हुए फिर पहुंचिएगा। हो सके तो भरतकूप का जल भी अपने साथ लेते हुए जाइएगा। प्रेम से कहिएगा जय जय श्री राधे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरतकूप की जय। श्री भरत जी महाराज की। श्री चित्रकूट धाम की। सद्गुरु देव की जय। श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि। हिलनी की झोंपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी भीलों की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं भिलनी भीलों की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे।